चलिए, तो चलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। चलिए वन का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, आपके काफी लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं और आपके मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन बहुत बार मिला है। हमने बताया था विज्ञान, ऐसा नहीं, ऐसा कोई ना कोई लॉजिक है जो कि यहाँ पर आपका दिया गया क्या 28। अदर महीना जो होते हैं वो आपके 30 के होते हैं, तो 31 के होते हैं, लेकिन यही आपका है जो सबसे कम होता है, कहीं ना कहीं एक लॉजिक होता है। अर्थात यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है 28 फरवरी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर बताना है, टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो हमने बताया था एक एक मजदूर क्या है, परेशान है, एक एक चावल के लिए, एक एक दाने के लिए बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सॉरी बी नंबर आपका हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को मनाते हैं। कितने, 1 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट यहाँ पर 4 जुलाई क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि 4 जुलाई को क्या होता है। देखिए 4 जुलाई को क्या होता है, जो सूर्य और पृथ्वी है इसकी दूरी सबसे ज्यादा जो आपकी अधिक होती है वो आपकी 4 जुलाई को होती है। अगर सूर्य और पूछे कि पृथ्वी की जो दूरी अधिकतम होती कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। वहीं पर आपका 3 जनवरी को क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। चलिए बताइएगा कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। 3 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 3 का ऑप्शन देख सकते हैं, काफी लोग दे रहे हैं यहाँ पर आपके राजस्थान। चलिए 3 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है कि आपकी अंबिकापुर जो कि आपके राजस्थान है, यहाँ पर एक केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान। हमने बताया था कि ऊन की जो आपके कपड़े भी होते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, भेड़ों की संख्या वगैरह कुछ ज्यादा ही मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। चलिए उत्तर प्रदेश में बताइएगा कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है। 4 का ऑप्शन देना है। चलिए 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। देखिए यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही है, और हमने ये भी पॉइंट आपको समझाया था याद रखने के लिए कि जैसे राजस्थान है वहां पर क्या है कि कांटे वगैरह ज्यादा होते हैं। राजस्थान से जुड़ा है आपका मथुरा, आगरा जुड़ा है, तो लगभग क्या है इधर भी एरिया में क्या होगा, थोड़े बहुत तो उसका असर तो मिलेगा ही। तो बकरियां अगर ज्यादा से ज्यादा मिलती है राजस्थान में, तो उससे जुड़ा हुआ जो पॉइंट है उसी को आपको लॉक कर देना है। तो कौन सा यहाँ पर मथुरा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका यहाँ पर 5 नंबर में 5 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 11 जुलाई को मनाते हैं। याद रखिएगा कि 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस कब मनाते हैं। भाई सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने लोग भी जुड़े हैं, है ना, सभी लोग जवाब देना है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस कब मनाया जाता है। 6 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, यहाँ पर 3 मई को मनाते हैं। कब, तो आपके 3 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए जल्दी से कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल्दी से बताइए यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका आईएमपी है कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं। 22 मार्च को, चलिए 22 मार्च को क्या क्या मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं या क्या मनाते हैं, थल दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं। चलिए जल दिवस मनाते हैं, बिल्कुल है कि जल दिवस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। केंद्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपके है लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कहां पर है। 8 का ऑप्शन दीजिएगा कि केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए केंद्रीय रोपण की अगर बात करता है तो ये आपके कहां पर है, कासरगोड, जो कि कहां पड़ता है, केरल में पड़ता है। कहां पड़ता है, कासरगोड पड़ता है, केरल में पड़ता है। यहीं पर नारियल अनुसंधान संस्थान भी है, कहां पर, कासरगोड में ही है नारियल अनुसंधान। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। 9 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 9 का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं आपका सी नंबर। चलिए कह रहे हैं बीकानेर में है, बिल्कुल सही है क्या भाई, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि केंद्रीय शुष्क बागवानी है आपके कहां पर, बीकानेर, जो कि आपके कहां पर है, राजस्थान में है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान आपके बीकानेर, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि केंद्रीय कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है। 10 का ऑप्शन दीजिएगा कि
कि केंद्रीय कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन क्या बनेगा, ये आपका पड़ता है, याद रखिए, रांची में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, रांची, जो कि आपके झारखंड में है। इसका जो 10 का आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, रांची, जो कि आपके झारखंड में है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पौधों की बाहरी संरचना तथा आकार का अध्ययन किया जाता है। ये बताइएगा, पौधों की बाहरी संरचना तथा उसके आकार का जो अध्ययन किया जाता है ना, ये कहां पर किया जाता है, अर्थात इसे कहा क्या जाता है। चलिए यहां पर 11 का ऑप्शन दीजिएगा कि अगर पौधों की बाहरी संरचना या उसका आकार का अध्ययन करना है तो इसे कहते हैं हम लोग अकारिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकारिकी बोलते हैं। याद रखिए, इसका ऑप्शन बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा, अकारिकी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अपने चारों तरफ के परिवेश का अध्ययन किया जाता है। अपने चारों तरफ के परिवेश का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो पारिस्थितिकी है ना, क्या है, पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम है, उसे कहा जाता है। यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है कि फसलों को उगाने तथा मृदा के प्रबंधन में किस विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फसलों को उगाने तथा मृदा के प्रबंधन में किस विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये होता है, उसे बोलते हैं सस्य विज्ञान। क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान कहते हैं। याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर कि मृदा के प्रबंधन, और है ना, जो फसलों को उगाना है उसके मृदा का प्रबंधन है, इसे बोलते हैं सस्य विज्ञान। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाते हैं। चलिए, विश्व वन दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर आंसर देना है 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21 मार्च को यहाँ पर मनाते हैं वन, है ना। हमने बताया था कि 21 मार्च को मनाते हैं आपका वन दिवस, और 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। जब वन होंगे तो वन कैसे होंगे भाई, जब वन होंगे तो आपकी जल होगा। तो 21 मार्च को होता है वन दिवस, 22 मार्च को होता है जल दिवस। इसे बताइए कि 22 अप्रैल को क्या होता है। 22 अप्रैल को क्या होता है, ये जल्दी से बताइए कि 22 अप्रैल को क्या होता है। पृथ्वी दिवस होता है ना, कि पृथ्वी होगा तो जल होगा, जल होगा तो वन होंगे। ये सब तीन चार चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। 21 मार्च को वन दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को थल दिवस, मतलब जो होते हैं पृथ्वी दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर बताइएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है। इसकी हम ट्रिक बता देंगे, जो महत्वपूर्ण आपके जो डेट पूछे जाते हैं एग्जामों में, है ना, तो उसके हम आपको ट्रिक से बता देंगे, पूरे ट्रिक बता देंगे। तो एक भी क्वेश्चन आपको ये ना लगेगा कि हमको मेहनत करना पड़ेगा, पूरी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। पूरी ट्रिक हम आपको बता देंगे, जितने जरूरी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए, भारतीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर है। 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। ये हैदराबाद, जो कि आपके तेलंगाना में, हैदराबाद जो कि तेलंगाना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। यहां पर बताइएगा कि भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, ये कहां मिलेगा। चलिए यहां पर देखिए 16 नंबर की अगर बात करते हैं तो 16 का ऑप्शन ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। यहां पर देखिए आपके करनाल, जो कि आपके हरियाणा में है। याद रखिए, केंद्रीय भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान आपके करनाल, जो कि आपके हरियाणा में है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, आईएमपी है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। याद रखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा झांसी में। कहां पर है, झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि आपकी झांसी, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, तो यहां पर देखिए 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा बिहार में। अब हमने 2-3 पॉइंट बताया था कि झांसी से आपका संबंधित है भाई, झांसी वाली रानी जो थी झांसी की थी। राजेंद्र प्रसाद कहां से थे, राजेंद्र प्रसाद थे आपके बिहार से, तो इनका हो जाएगा बिहार हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको रटे हुए होना चाहिए उनकी जन्मस्थली। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहां पर है। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, मतलब जितनी बार कम कहो उतनी ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। याद रखिए, नोट कर लीजिएगा 19 नंबर को, कि यहां पर जो आपका है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, है ना, पशुओं की भी क्या करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोग मनुष्यों में इज्जत होती है वैसे पशुओं की भी इज्जत होती है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा कि पशु चिकित्सा, ये इज्जत नगर आपकी बरेली में है। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो 19 का ऑप्शन है वो बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, 20 का ऑप्शन लॉक करना है। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो भैया ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखो जिस क्वेश्चन को आप जानते हैं तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी से पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया है, मध्य मैदानी क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। मध्य मैदानी क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर वार्षिक
वर्षा होती है? 21 का ऑप्शन दीजिएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए भाई, ठीक है। सब कुछ पढ़े फ्री आपको मिल रहा है, और पूरी तरीके से ये समझिए कि लेखपाल आप बन जाएंगे। बस चैनल में जुड़े रहिए, भरोसे से बने रहिए, ठीक है। हमें भी मोटिवेट करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। और परेशान मत लीजिए आपकी आपके हम लेखपाल बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, आप पहले से समझिए कि बन पाए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मध्य मैदानी दिया है ना, तो 21 का ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर। यहाँ पर होती 84 सेंटीमीटर प्रति वार्षिक होती है, याद रखिए। इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी नंबर हो जाएगा। हमने आपको बताया था 2-3 पॉइंट यहाँ से आपको मैप से बताया था कि जैसे आपका यहाँ पर इस प्रकार से है, तो यहाँ पर अधिकतम भारत में देखा जाए जो वर्षा होती है वो आपकी कौन सी? तो ये तो आपका पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकतम बारिश होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आपका कह सकते हैं बारिश होती है वो आपकी बंगाल की खाड़ी से अधिकतर आपकी बारिश होती है। यहाँ पर जो आपका केरल है यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, और मेघालय में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। लेकिन मध्य वाले क्षेत्र में उतनी ज्यादा बारिश नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियां कुछ ज्यादा मिल जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कम बारिश होती है। तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर 84 सेंटीमीटर। सबसे कम बारिश आपके लेह अर्थात लद्दाख में होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपके राजस्थान में लगभग होती है 50 से 70 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। याद रखिए, इतने डाटा याद रखिए, और कोई डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गेहूं में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? गेहूं में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? 22 का ऑप्शन दीजिएगा। तो याद रखिएगा आपका 62 से 70% होता है। कितना? 62 से 70%। यहाँ पर जो 22 नंबर है ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, 62 से 70%। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गेहूं की पहली सिंचाई लगभग कितने दिन में करनी चाहिए? चलिए 23 नंबर में। तो हमने देखो एक पॉइंट बताया था कि गेहूं में अब प्रजातियां कई प्रकार की हैं, हाइब्रिड की भी आती हैं और नॉर्मल सी प्रजातियां होती हैं। अब जब हाइब्रिड होती है तो उसमें 4 सिंचाई करना पड़ता है, और किसी में 5 भी करना पड़ता है। तो इसके अनुसार से आपको बताना है यहाँ पर 20 से 25 दिन में पहली सिंचाई कर देना चाहिए। याद रखिएगा, अगर अच्छे से पैदावारी करना है तो गेहूं की पहली सिंचाई आपके 20 से 25 दिन करना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी होगा कि 15 से 20 कब होता है? जब लोग गेहूं जैसे बोते हैं ना, लेकिन खेत में अगर नमी नहीं रहती है तो जल्दी पानी लगाना पड़ जाता है। बहुत लोग होते हैं ना कि यार हम गेहूं में पानी लगाएं, फिर उसको जुताएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, तो इसलिए ऐसा करते हैं, बो देते हैं और जल्दी लगा देंगे, तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन नॉर्मल जो होता है वो यही आपका होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि धान किस ऋतु की फसल है? धान किस ऋतु की फसल है? धान जो होते हैं आप बताइए कब होते हैं? जब बारिश होती है। बारिश मतलब वही जुलाई अगस्त में तो आप लोग धान लगाते हैं, इसके बाद स्कूल जाते हैं, मतलब ये मानसूनी फसल है। और मानसूनी फसल की अगर बात करते हैं तो ये खरीफ की फसल है, ठीक है। खरीफ की फसल हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चावल के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर आपका कौन सा देश है? सबसे पहले स्थान पर जो देश है वो आपका कौन सा है? तो यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर है बी नंबर आपका चीन नदी है। अच्छा, चीन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अच्छा ये बताइए चीन क्यों रहता है आगे? भाई टेक्नोलॉजी में आगे रहता है, कृषि में भी आगे रहता है, ऐसा क्या चीज है? इनको क्या भगवान ने ऊपर से कुछ बना के दे दिया है क्या, जड़ी बूटी की यही सब कुछ होना चाहिए? ऐसा क्या लॉजिक है कि यहाँ पर मान लो ठीक है टेक्नोलॉजी इनको मिल रही है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर क्या कारण है कि भाई यहाँ पर कृषि भी बड़ी अच्छी होती है? इसका भी कुछ रीजन है। इसका रीजन होता है, देखो यहाँ पर हमने बताया था कि चीन में भी एक नदी है आपकी हुआंगहो नदी, आपने सुना होगा कि चीन में एक नदी है हुआंगहो नदी। क्या है? हुआंगहो नदी आपकी है। ये भी क्या होती है, जिस प्रकार से आपकी गंगा नदी है बहाकर बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी से जलोढ़ मिट्टी बनती है, उसी प्रकार से यहाँ पर हुआंगहो नदी है, जिसे हम लोग पीली नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी से? पीली नदी के नाम से। तो ये पीली नदी भी क्या होता है, चीन की शोक कही जाती है। चीन की शोक कही जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, तो इसमें क्या होती है, मिट्टी जलोढ़ मिट्टी बह के बहुत आती है। इस कारण से यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की मात्रा भी बहुत अच्छी पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर उपज भी ज्यादा होती है, याद रखिएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का देश में चावल के उत्पादन में कौन से स्थान है? अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करता है तब आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपका द्वितीय स्थान है। क्या है भाई? द्वितीय स्थान है। पहला स्थान किसका है उत्तर प्रदेश में? भाई उत्तर प्रदेश का तो पहला स्थान है भारत में, है ना। लेकिन देखा जाए तो जो आपका कौन है, पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल का जो स्थान है वो कौन सा है? पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। किसके मामले में? चावल के मामले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? 27 का ऑप्शन दीजिएगा। तो भाई चावल का कटोरा है ना, चीनी का कटोरा तो दिया नहीं गया है, ये चावल का कटोरा है आपके छत्तीसगढ़ को। क्या हो जाता है? छत्तीसगढ़ को। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर चीनी का कटोरा बोल देता तब आपको जवाब देना उत्तर प्रदेश देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? चलिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? 28 का ऑप्शन देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? 28 नंबर में।
तो भैया ये है आपके कहां पर, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है आपके मनीला, मनीला जो कि आपके फिलीपींस में है, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। एक होता है कटक अनुसंधान, वो आपके उड़ीसा में है, लेकिन यही वो होता है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, याद रखिए जो आपके उड़ीसा में है, कटक में है, वो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान उड़ीसा जो कि कटक में है। लेकिन एक क्वेश्चन होता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो कि क्षेत्रीय, और क्षेत्रीय अगर लगा देता है क्या, अगर क्षेत्रीय लगा देता है ना, तब आपको बताना है आपका वाराणसी। तो तीन होते हैं क्वेश्चन जो आपके चावल अनुसंधान से बनते हैं, ठीक है, तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर पूछे क्षेत्रीय तब आपको बताना है वाराणसी, अगर राष्ट्रीय लगा देता है तब आपको बताना है क्या, कटक, अगर अंतर्राष्ट्रीय लगा देता है तब आपको बताना है मनीला। तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। चलिए 29 को ऑप्शन देना है, क्या हो जाएगा, तो ये आपके हैदराबाद जो कि आपके तेलंगाना में है, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ए नंबर। तो देख सकते हैं एक क्वेश्चन और मिल गया, भारतीय चावल अनुसंधान तो आपके हैदराबाद तेलंगाना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्राचीन एवं प्रसिद्ध चावल काला नमक कहाँ होता है। ये बताइए, काला नमक जिसे जीआई टैग भी दिया गया था, हमने करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था, काला नमक जो आपका है काफी महंगा भी होता है ना, ये जो आपका है कहां पर होता है। देखिए 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके सिद्धार्थ नगर, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, सिद्धार्थ नगर हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मक्का के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान जो आपका है किसका है। बताइए मक्का के उत्पादन में, जो मक्का उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो किसका है, किसका हो जाएगा भाई, अमेरिका का। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल आपका जवाब सही आ रहा है। यहाँ पर चाइना नहीं है, याद रखिए चाइना यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अमेरिका है मक्का के उत्पादन में, ऑप्शन बी आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या है, बाजरा का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या हो सकता है। 32 का ऑप्शन लॉक करिए। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा, पेनिसेटम टाइफोइड्स, क्या, पेनिसेटम टाइफोइड्स, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपको कौन सा, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये किसका भैया, ये बताइए किसी को अगर याद हो, थोड़ा सा अगर आपको याद हो, ये वाला जो आपको दिया गया है कौन सा, सक्करम आफिस नेरम नेरम, ये होता किसका है, जल्दी से बताइए। अगर याद हो हमारी ट्रिक, अगर आपको याद हो, हमने बताया था कि जो आपका गन्ना होता है ना, क्या होता है, यहाँ पर जो गन्ना होता है, गन्ना, और गन्ना से निकलती है शक्कर, गन्ना से निकलती है शक्कर, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि गन्ना और शक्कर, गन्ना और शक्कर, तो याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान है। चलिए यहाँ पर आंसर देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए और चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब आ गया है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर या सी नंबर, मुजफ्फरनगर। देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका मुजफ्फरनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन होगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है, मुजफ्फरनगर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गन्ने के उत्पादन में कौन सी मिट्टी अधिक लाभकारी होती है, गन्ने के उत्पादन में कौन सी मिट्टी अधिक लाभकारी होती है, यहाँ पर बताना है। तो देखो इसके लिए जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी नहीं होती भाई, काली मिट्टी तो कपास के लिए होती है, काली मिट्टी जो होती है वो आपकी कपास के लिए होती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो चिकनी और दोमट मिट्टी होती है, चिकनी और दोमट मिट्टी, ऐसे समझिए गंगा और यमुना के बीच में जो आपकी मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं, कई नाम से इसे जाना जाता है। तो याद रखिए चिकनी मिट्टी तो आपकी है जो आपके मान लो जो मुजफ्फरनगर था, तो भाई यही तो मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी आपको मिलती है महाराष्ट्र में, कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र एरिया मिलती है, महाराष्ट्र गुजरात इस एरिया मिलती है, ठीक है ना। लाल मिट्टी कहाँ मिलती है, तो आपकी झांसी में मिलती है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जैसे आपका सोनभद्र वाला एरिया है ना, तो यहाँ पर झांसी वाले एरिया में आपकी लाल मिट्टी होती है, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है नील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, नील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, 35 का ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से। तो भैया आपका कहां से, बिहार से या बंगाल से, काफी लोग बिहार कह रहे हैं भैया, आप बताइए क्या आंसर कर दें आप लोगों का। ये नील विद्रोह आपके बंगाल से हुआ था, याद रखिए 35 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है, ये बंगाल से हुआ था। अच्छा आप लोग आगे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, वाह। चलिए किस सत्याग्रह में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, 36 का ऑप्शन लॉक करना है। 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये है आपका खेड़ा हो जाएगा या बारदोली होगा, ये है आपका बारदोली, याद रखिए बारदोली, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा बारदोली, ठीक है। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है मोपला विद्रोह किससे संबंधित है, यहाँ पर बताइए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, मोपला विद्रोह किससे संबंधित है, मोपला विद्रोह आपको बताना है 37 नंबर में। चलिए 37 की अगर हम बात करते हैं तो आप कंसर्न में से क्या हो जाएगा, तो देखो हमने बताया था मोपला विद्रोह का संबंध है, ये मालाबार तट जो मिलता है केरल में, और ये मुस्लिम किसानों से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है, ये बताइए मूंगफली जो आपकी है सबसे ज्यादा कहां पर होती है, मूंगफली जो होती है सबसे ज्यादा कहां पर होती है, जल्दी बताइएगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए।
चलिए देखिए यहाँ पर दिया भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। 38 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका गुजरात। हमने आपको एक पॉइंट और बताया था, हमने पॉइंट आपसे ये बताया था कि जो गुजरात की मूंगफली होती है बड़ी नंबर 1 की होती है, अर्थात हर एक दाने में 3-3 दाने होते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, एक एक अंगुली की मूंगफली होती है, याद रखिए। तो यहाँ पर जो 38 का ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा भाई, 38 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से क्या हो जाएगा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका 39 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। हमने आपको पॉइंट आपको बताया था, क्या हमने पॉइंट बताया था कि काजू आपके महाराष्ट्र में भी होता है और आपके केरल में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो आपके आंकड़ों के हिसाब से तो आपके महाराष्ट्र में ही इसका अधिकतम होता है। वैसे अगर ऑप्शन में आपका क्या होता है, महाराष्ट्र नहीं होता है तो केरल जरूर आपको दिया होता है। अगर नहीं दिया है तो आपको आंसर यहीं पर आपको लगाना है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र इस समय नंबर 1 में आपका है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, सबसे अधिक मात्रा में केसर जो मिलता है आपके कहाँ मिलता है। केसर, केसर देखो आपके उत्तर प्रदेश में भी होता है। हमने आपको बताया था कि जो केसर होता है आपके उत्तर प्रदेश में भी होता है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। याद रखिए सबसे अधिक मात्रा में जो केसर मिलता है वो आपको मिलता कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर मिलता है। और आपके अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है, तो उत्तर प्रदेश में भी मिलता है, जो आपका तराई वाला एरिया है, जिसे बोलते हैं पहाड़ी एरिया, है ना। उत्तर प्रदेश का जो आपका पहाड़ी वाला एरिया है वहां पर भी आपका केसर का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत में सर्वोच्चतम चाय कहाँ पैदा होती है। भारत में सर्वोच्चतम जो चाय होती है वो कहाँ पर होती है, 41 नंबर में। तो ये हो जाएगा आपका दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल वाला दार्जिलिंग है, ठीक है ना। यहाँ की चाय को जीआई टैग भी दिया गया था, यहाँ की चाय को जीआई टैग भी दिया गया था, याद रखिएगा। दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग भी आपको मिला था। दूसरी पॉइंट यहाँ से ये होता है कि चाय की खेती के लिए जो मिट्टी होना चाहिए वो कैसी मिट्टी होना चाहिए। चाय की खेती के लिए जो आपकी मिट्टी होना चाहिए वो कैसी होनी चाहिए ये बताइएगा। तो भैया हमने बताया था लेटेराइड मिट्टी। कैसी, लेटेराइड मिट्टी जो होती है, लेटेराइड मिट्टी जो होती है वो आपकी होती है चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, याद रखिएगा। लेटेराइड मिट्टी जैसे कि आपके असम के एरिया में पाई जाती है और आपके केरल में भी आपकी पाई जाती है, जहां पर पानी के जो कण होते हैं पानी के साथ बह जाते हैं, अर्थात ढालू एरिया में जो लेटेराइड मिट्टी मिलती है अधिकतर ढालू वाले एरिया मिलती है, जो उसकी उपजाऊ मिट्टी होती चली जाती है। तो ये जो लेटेराइड मिट्टी होती है बहुत कठोर हो जाती है, जो कि घर के जो मकान होते हैं उनके ईंट बनाने के लिए, अर्थात घरों के जो आपके ईंट होते हैं उनको बनाने में काम आती है लेटेराइड मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है झूम क्या है। झूम क्या है, इसका आंसर दीजिएगा झूम। तो देखिए 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, झूम जो आपकी है एक कृषि का एक प्रकार है। इसमें होता क्या है, झूम खेती में क्या होता है, लोग क्या करते हैं एक बार कृषि करते हैं और जब उसका फसल कट जाता है तो उसके बाद उस जगह को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह काटते हैं और उसके बाद अगला काम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कृषि का प्रकार है। जैसे आपका नागालैंड है, नागालैंड वहां पर इसका कृषि का जो कार्य होता है कुछ ज्यादा ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, दिया गया भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, 43 का ऑप्शन देना है। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका है 54.6, कितना 54.6, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे देखा जाए तो आपका 49 दशमलव क्या है, 49 दशमलव समथिंग कुछ पॉइंट आपका बचा है जो कि कृषि आपका निर्भर कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है। भारत की जीडीपी में कृषि का जो योगदान है ये कितना है, तो योगदान हो जाएगा आपका कितना 17.4%, कितना 17.4%। लेकिन जब भारत आपका आजाद हुआ था तो उस समय समझो कि सबसे ज्यादा जो आपकी जीडीपी थी वो आपकी कृषि की थी, है ना। इसीलिए पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है राष्ट्रीय कृषक आयोग किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए पहले आपके क्वेश्चन हुआ, और अगर आप शिद्दत से मेहनत करना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, तो मात्र 99 रुपए की बात है, आपको डेमो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हमारे ऐप को एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें से आप जाएंगे तो आपको डेमो पीडीएफ भी मिल जाएगी, डेमो पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके बाद ये मात्र कितना 99 रुपए में आपको 725 क्वेश्चन बहुत होते हैं आपके ग्रामीण परिवेश के लिए, और कंप्लीट थ्योरी आपकी है। और अगर आप यूपी जीके कर लेते हैं तो बोलते हैं ना सोने में सुहागा हो गया, क्योंकि यूपी जीके और ग्रामीण परिवेश ही आपके हैं जो आपको आगे ले जा सकती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डेमो पीडीएफ हमारी इस प्रकार से मिलेगी। जो भी हमारी पीडीएफ है कि आपको पढ़ना क्या है, किसी टीचर से पूछें
कि सर क्या पढ़े, क्या आता है क्या नहीं आता, कोई टेंशन नहीं है। आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि देखो हमने जैसे चौधरी चरण सिंह के समय पटवारी का नाम बदल पर लेखपाल कर दिया, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन आपका है। उसी प्रकार कृषि वर्ष आपका हो गया, मतलब जो चीज आपका एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है उसी पर आपका पूरा पूरा हाईलाइट कर दिया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसके आपको टेंशन नहीं ले रहा है कि 99 रुपए, देखो 99 रुपए बहुत कुछ नहीं होते हैं। देखा जाए तो एक दिन में आप लोग पिज्जा मंगा खत्म कर देंगे, लेकिन अगर 99 में अगर आप पीडीएफ ले लेंगे तो भाई साहब आपकी जिंदगी बन जाएगी। अगर इतने दिनों तक पैसा आपने बाहर रह के खर्चा कर दिया है, लेकिन 99 रुपए अगर बात आती है तो अगर आप पैसा का मोह नहीं देखेंगे, मात्र 99। सभी को धन्यवाद भी, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए।